सीधा आज के इस अहम तरीन तज्ज़िये पर आते हैं। PSX में गुज़श्ता 2 दिनों की तबाही, क्या सच में अगला टारगेट अब 17,500 होने वाला है? ये कोई आम मार्केट करेक्शन बिल्कुल नहीं लग रही, बल्कि एक सीरियस पैनिक और फियर का मंजर है। तो आइए इस एनालिसिस में क्लियर चार्ट्स और डेटा के जरिए समझते हैं कि KSE 100 का 176K का क्रिटिकल लेवल होल्ड करेगा या हमें एक और डीप क्रैश देखने को मिलेगा। चलिए टेक्निकल चार्ट पर एक वाज़ेह रोड मैप बनाते हैं। -3600 पॉइंट्स, जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाएं। ये कोई छोटा आदत नहीं है। कल का 2500 पॉइंट्स का घोटा और आज फिर से 1100 पॉइंट्स की मजीद गिरावट, इन दोनों को मिलाएं तो ये एक मैसिव टोटल वाइप आउट बनता है। इस शेयर स्केल का क्रैश क्लियरली चीख कर बता रहा है कि मार्केट में इस वक्त शदीद खौफ और अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर डोमिनेट कर रहा है और रिस्क फिलहाल अपनी पीक पर है। और ऐसे डर के माहौल में हर इन्वेस्टर और ट्रेडर के दिमाग में बस एक ही मरकजी सवाल घूम रहा है, क्या ये मार्केट 1,76,000 के एब्सोल्यूट क्रिटिकल सपोर्ट से आखिरकार बाउंस बैक करेगी या फिर 1,75,000 का फ्लोर भी टूटने वाला है? यही वो एंकर क्वेश्चन है जिसका जवाब हम आगे चलकर इस डेटा में ढूंढेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों का पूरा मोमेंटम इन्हीं दो क्रिटिकल लेवल्स पर खड़ा है। इंट्राडे डाटा का थोड़ा तफसीली पोस्टमार्टम करते हैं। ओपनिंग देखें तो 180,055 पर हुई, एक पॉइंट पर रिकवरी की भरपूर कोशिश भी की गई। इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 189,000 को टच किया, लेकिन वहां क्या हुआ? सेलर्स ने कंप्लीटली ओवरपावर कर लिया, सारी बाइंग एब्सॉर्ब हो गई और इंडेक्स गिरते गिरते सीधा 176,847 पर क्लोज हुआ। और सबसे अहम चीज, वॉल्यूम 407 मिलियन से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए। ये मैसिव वॉल्यूम और लो क्लोजिंग का कॉम्बिनेशन साफ बताता है कि क्लोजिंग बेल तक कंट्रोल पूरी तरह से अग्रेसिव सेलर्स की मुट्ठी में था। खैर, इस सब के बीच जो सबसे बड़ा टेक्निकल शिफ्ट आया है उसको समझना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ सेशंस तक 178,000 से 180,000 का जो जोन था वो एक मजबूत फ्लोर यानी एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा था। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक उसूल है, जब एक सॉलिड फ्लोर टूटता है ना तो वो सीलिंग बन जाता है, यानी स्टेटस टोटली फ्लिप हो चुका है। अब अगर मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश करती भी है तो यही 178,000 से 180,000 का एरिया उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस यानी एक दीवार बनकर खड़ा होगा। आज के इस पूरे दिन की बैटल को अगर सिंपली ब्रेक डाउन किया जाए तो कहानी इन 3 स्टेप्स में सामने आती है। स्टेप 1, सुबह बायर्स ने पूरा जोर लगाया, इंडेक्स को पुश करके 17,942 तक ऊपर ले गए। लेकिन स्टेप 2 में कहानी ने पलटी खाई, सेलर्स ने अग्रेसिव एंट्री ली और बायर्स को पूरी तरह क्रश कर दिया। नतीजा, स्टेप 3, मार्केट बिल्कुल अपने दिन के लोएस्ट पॉइंट के करीब आके क्लोज हुई, जो कि कंप्लीटली एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म बेरिश सिग्नल फ्लैश कर रहा है। अब इस शदीद बारिशी माहौल में सबसे फौरी सवाल यही है कि गिरावट आखिर जाकर रुकेगी कहाँ? इस डाउनवर्ड स्टेयरकेस को समझना बहुत अहम है। स्टेप 1 पर सबसे पहली और एब्सोल्यूट इमीडिएट लाइन इन द सैंड है 1,76,000 का एरिया। आज का लो बिल्कुल इसके पास ही था। अगर ये ब्रेक होता है तो स्टेप 2 पर नेक्स्ट मेजर ब्रेकडाउन टारगेट सीधा 1,75,000 का जोन होगा। और खुदा न खास्ता अगर वहां भी खौफ कम ना हुआ और 1,75,000 टूट गया तो स्टेप 3 में मार्केट 1,73,000 की डीप सपोर्ट रिस्क की तरफ स्लिप हो सकती है। उसके बाद स्टेप 4 में 1,71,000 से 1,69,500 के एक्सट्रीम फ्लोर लेवल्स आते हैं। लेकिन फिलहाल सारी की सारी तवज्जो इस 1,76,000 के पहले स्टेप पर मरकूज होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ का सिनेरियो भी देखना चाहिए, जिसमें अगर मार्केट बाउंस करने में कामयाब हो जाए तो बुल्स को चार्ट पर किन अहम हर्डल्स को क्रॉस करना होगा। सबसे पहला हदफ तो शॉर्ट टर्म पिवट एरिया है जो 17,750 पर है। इसके बाद आता है 17,800 से 17,800-300 का वो बेहद अहम जोन जिसे मार्केट ने जस्ट हाल ही में खोया है। इस जोन को हर हाल में रिक्लेम करना पड़ेगा। फिर अगली मेजर रुकावट 17,900 पर आती है और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी ट्रेंड वापस आया है। इसकी तस्दीक तभी होगी जब इंडेक्स 18,000 को डिसाइसिवली क्रॉस कर ले। यहाँ तक तो टेक्निकल चार्ट्स की बात हो गई, लेकिन आखिर इस सब वीकनेस के पीछे की वजूहात क्या हैं? जरा मैक्रो इकोनॉमिक तस्वीर देखते हैं। ये एक कंप्लीटली कनेक्टेड डोमिनो इफेक्ट है। स्टेप 1, मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशंस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है, जिसके नतीजे में स्टेप 2, आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $91 से भी ऊपर चली गई हैं। अब पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जहां तेल बाहर से आता है वहां स्टेप 3 ट्रिगर होता है। महंगे तेल से इंपोर्ट बिल पर मैसिव प्रेशर बनता है और स्टेप 4, इस प्रेशर से फ्यूचर में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने का जो डर पैदा होता है उसने कंप्लीटली नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया है, जिस वजह से मार्केट में इतनी हैवी सेलिंग देखी जा रही है। ऐसे आलमी और मुकामी प्रेशर के दौरान एक गोल्डन रूल बिल्कुल याद रखना चाहिए। इस वक्त मार्केट में ब्लाइंड बाइंग से हर हाल में बचना है। सिर्फ इसलिए कि मार्केट नेज़े की तरह हजारों पॉइंट्स गिर चुकी है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि बॉटम आ चुका है। अक्सर हम गिरती हुई छुरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि चलो सस्ता मिल रहा है, जमा कर लो। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट इमोशंस पर नहीं बल्कि उन्हीं क्लियर स्ट्रक्चरल लेवल्स पर चलती है जो अभी डिस्कस किए गए थे। बॉटम फॉर्म होने और लेवल्स की तस्दीक का इंतजार लाजमी करना
करना चाहिए। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन की तैयारी के लिए मेंटली इन 3 क्रिस्टल क्लियर इफ देन सिनेरियोज के साथ चलना चाहिए। सिनेरियो 1 यानी बाउंस। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद अपना 17,600 का सपोर्ट सक्सेसफुली होल्ड करती है और 17,700 रिक्लेम कर लेती है तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। सिनेरियो 2 यानी ब्रेकडाउन। अगर पैनिक मजीद बढ़ता है और 17,600 टूटकर मार्केट नीचे क्लोज होती है तो अगला लॉजिकल टारगेट सीधा 17,500 का जोन है। और सिनेरियो 3 रिक्लेम। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती है और मार्केट वापस 17,800 से 17,900 के एरिया में चली जाती है तो हम कह सकेंगे कि बेयर्स की ताकत टेम्पररीली टूट गई है। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के इस दौर में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और अपना कैपिटल प्रिजर्व करना ही असल कामयाबी है। अगर पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं तो इन्हें प्योरली मार्केट सेंटिमेंट से डरकर पैनिक में सेल हरगिज नहीं करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए सारा का सारा पैसा एक ही दफा मार्केट में नहीं जोगना। कैपिटल को हमेशा हिस्सों में डिवाइड करें ताकि डिफाइंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पर स्टैगर्ड बाइंग की जा सके। और सबसे क्रूशियल असूल, जिन शेयर्स में मार्जिन या लेवरेज इन्वॉल्व है या जो एब्सोल्युटली फंडामेंटली वीक स्टॉक्स हैं, ऐसी मार्केट में उनको एवरेज डाउन करने की बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस सारी सूरत हाल का खुलासा बस इन चंद अल्फाज में किया जा सकता है। टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करें, जज्बात को नहीं। देखिए, मार्केट में जब 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स का खून दिख रहा हो तो पैनिक हावी होना बहुत नेचुरल सी बात है, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इस डर और नॉइज को इग्नोर करने का ही दूसरा नाम है। सारा फोकस डेटा, वॉल्यूम और चार्ट पर मौजूद उन्हीं लाइंस इन द सैंड पर होना चाहिए जिनका हमने अभी मुकम्मल तज्जिया किया। तो आखिर में जब मार्केट के गिरने की आलमी वजूहात, वॉल्यूम और अहम तरीन लेवल सब सामने रख दिए गए हैं तो एक बड़ा सवाल दोबारा वही उभरता है, क्या KC 100 इंडेक्स इन हालात में 1,76,000 के इस क्रिटिकल सपोर्ट पर आकर फाइनली बाउंस करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर अग्रेसिव सेलर्स इस सपोर्ट को भी तोड़कर अगले मेजर टारगेट 1,75,000 को हिट करेंगे। कल इस चीज पर बहुत गहरी नजर रखनी होगी। इन्हीं मैट्रिक्स की बुनियाद पर अगले दिनों की स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है। अगले एनालिसिस तक के लिए खुदा हाफिज।